सेवा संगठन कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किया संबोधित। पीएम ने कहा, कार्यकर्ताओं की सेवा भावना देखकर गर्व होता है। चीन को लगेगा डबल झटका। पीएम मोदी ने अब बनाने के लिए युवाओं को दिया चैलेंज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। टाइगर वॉर से टाइगर बम तक पहुंची प्रदेश की राजनीति। अब नरोत्तम मिश्रा और जीतू पटवारी की ट्विटर पर भिड़ंत। एमपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट। 62.84% छात्र पास। पिछले साल की तुलना में बेहतर आया रिजल्ट। पहली बार 24 घंटे में 22,771 कोरोना केस। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 3,065 केस तो मध्य प्रदेश में 14,297 हुए केस। बिलाईगढ़ में अवैध खनन के कारण जा रही है लोगों की जान। ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक की मौत। अवैध माल ले जाते वक्त वाहनों से होती है दुर्घटनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा में टॉप 10 सूची में शामिल बैतूल के छात्रों को लेकर न केवल स्कूल बल्कि बैतूल जिले के लोगों में हर्ष की लहर है। प्रदेश की टॉप 10 सूची में बैतूल के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र यश इंगले और शीतल मानकर ने 7वां स्थान पाया है। यश को 400 में से 396 अंक मिले हैं, जबकि शीतल को 300 में से 297 अंक मिले हैं। शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है और एक फिल्म का लोकप्रिय डायलॉग टाइगर अभी जिंदा है का प्रयोग किया था। उन्होंने अपनी अहमियत का एहसास कराते हुए ये कमेंट किया था। इस कमेंट का जवाब देने में कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने भी देर नहीं लगाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस डायलॉग पर कमलनाथ ने चुटकी ली। उन्होंने पूछा, कौन सा टाइगर जिंदा है, कागज का या सर्कस का? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एमपी की पॉलिटिक्स में टाइगर की एंट्री। टाइगर जिंदा है के बयान पर वार पलटवार। टाइगर जिंदा है के बयान पर सियासी बयानबाजी। सिंधिया की कमेंट पर कमलनाथ का काउंटर अटैक। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को दिया जवाब। दिग्विजय ने कहा, जंगल में एक ही शेर रहता है। कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। मैं ना टाइगर हूँ ना पेपर टाइगर हूँ। जनता तय करेगी कौन टाइगर है और कौन पेपर टाइगर है। एक जंगल में 2 शेर आ जाते हैं तो उसमें एक ही रह पाता है, 2 नहीं रह पाते। उनके बाप ने भी कभी टाइगर का शिकार नहीं किया है। वो चूहा बिल्लियों को मारते रहे होंगे दिग्विजय सिंह जी। परिस्थितियां कब बदल जाती हैं आप अनुमान नहीं लगा सकते। मध्य प्रदेश में दल बदल और सत्ता पलट के बाद अब उपचुनाव में जाने से पहले ट्विटर पर लड़ाई लड़ी जा रही है। ताजा तरीन मसला टाइगर है। सिंधिया के खुद को टाइगर कहने की देर थी कि कांग्रेस ने मुद्दा लपक लिया। अब बयानों और ट्वीट की झड़ी लगी हुई है। कांग्रेस नेताओं ने पूछा, अगर टाइगर थे तो अब तक आस्तीन में क्यों थे? टाइगर स्टेट एमपी में इन दिनों टाइगर जंगल से निकलकर राजनीति में आ गया है। कभी शिवराज ने खुद को टाइगर बताया था और अब सिंधिया नए दावेदार आ गए हैं। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जब उन्होंने मीडिया में दिए बयान में कहा टाइगर अभी जिंदा है, तो मानो कांग्रेस को उन पर जवाबी हमला करने का अच्छा मौका मिल गया था। बता दें, शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, लेकिन विपक्ष इसके बाद भी सरकार पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। सिंधिया के टाइगर जिंदा है के जवाब में अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि शेर का चरित्र आप जानते हैं, एक जंगल में एक ही शेर रहता है। जुमला बन चुका है। शिवराज सिंह चौहान भी कहते हैं टाइगर जिंदा है, ये भी कहते हैं टाइगर जिंदा है। इंदिरा जी तो चाहती थी कि टाइगर जिंदे रहे, इसीलिए तो वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लाई। शिकार पर प्रतिबंध है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए, जब एक जंगल में 2 शेर आ जाते हैं तो उसमें एक ही रह पाता है, 2 नहीं रह पाते। वहीं दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर अरविंद भदौरिया ने कहा कि दिग्विजय सिंह के बाप ने कभी टाइगर का शिकार नहीं किया। दिग्विजय सिंह चूहे और बिल्ली को ही मारते रहे होंगे। अरविंद भदौरिया ने कहा कि इस तरह की मस्करीबाजी का मास्टरमाइंड दिग्विजय सिंह है।
उन्होंने कहा है कि टाइगर जोड़ी से रहता है और ये दोनों टाइगर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दोनों सियारों को एक पंजे में ठीक कर देंगे। सियारों को एक पंजे में, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे सियारों को ये दोनों टाइगर एक एक पंजे में दबोच के ठीक करेंगे। उनके बाप ने भी कभी टाइगर का शिकार नहीं किया है। वो चूहा बिल्लियों को मारते रहे होंगे दिग्विजय सिंह जी। इस प्रकार की मस्करीबाजी का मास्टरमाइंड दिग्विजय सिंह है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस डायलॉग पर कमलनाथ ने चुटकी ली। उन्होंने पूछा, कौन सा टाइगर जिंदा है, कागज का या सर्कस वाला? मैं मामा नहीं हूं, मैंने चाय नहीं बेची, मैं कमलनाथ हूं। और कोई कहते हैं मैं टाइगर हूं, मैं ना टाइगर हूं ना पेपर टाइगर हूं। जनता तय करेगी कौन टाइगर है और कौन पेपर टाइगर। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के सत्ता में आने के बाद लगातार कहते रहते थे कि टाइगर अभी जिंदा है। इसलिए दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के साथ ही शिवराज सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जंगल में एक ही शेर रहता है। बहरहाल मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में अब टाइगर की एंट्री हो चुकी है। अब देखना होगा आखिर टाइगर के बयान की लड़ाई कहां तक पहुंचती है। के न्यूज इंडिया के लिए स्टेट हेड विवेक कुमार की रिपोर्ट। देश में कोविड-19 को लेकर सरकार काफी फिक्रमंद है, लेकिन अनलॉकिंग के बाद पब्लिक कोरोना वायरस संक्रमण को कुछ ज्यादा ही हल्के में लेने लगी है। जनता द्वारा की जा रही लापरवाही से रोजाना आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए खंडवा जिले के पधाना में एसडीएम राहुल गुप्ता एवं मोबाइल यूनिट टीम ने नगर में भ्रमण करके बगैर मास्क लगाने वालों एवं नियमों की अनदेखी करने वाले निजी क्लिनिक डॉक्टरों की पंची जांच करी है। दुकानदारों के चालान भी काटे हैं और इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम राहुल गुप्ता, तहसीलदार विजय सेनानी, सीएमओ मनशाराम बड़ोले और एवं टीम मौजूद रही। चूँकि आप लोगों ने बड़ा अच्छा सहयोग दिया है आज तक, मास्क भी पहन रहे हैं आप लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं और हाइजीन प्रैक्टिस का भी फॉलो कर रहे हैं। इसी कारण से हम आज तक कोरोना फ्री, अभी वर्तमान में कोरोना फ्री है पधाना शहर। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि कुछ लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, कुछ दुकानदारों द्वारा भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके तहत मेरे द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। मैं डेली या मेरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव मोबाइल यूनिट है जो उसको ये कार्य सौंपा गया है, जो डेली विजिट करेगी, भ्रमण करेगी और जो भी उल्लंघन करता होगा, जो भी मास्क नहीं लगाता होगा या सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं करता होगा, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के टॉप मोस्ट अपराधियों की बनाई गई लिस्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से डीजीपी मुख्यालय ने बनाई 33 टॉप मोस्ट अपराधियों की लिस्ट।
लिस्ट में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद समेत 33 का नाम शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए थे कि लिस्ट बनाई जाएगी और अब 33 अपराधियों की लिस्ट बना दी गई है। यूपी के टॉप मोस्ट अपराधियों की बनाई गई है लिस्ट। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक करी थी सारे अधिकारियों के साथ और उसके बाद डीजीपी मुख्यालय में 33 लोगों की लिस्ट बनाई गई। लिस्ट में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद समेत 33 लोगों के नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश में फिर से शुरू होगा ऑपरेशन क्लीन। आपको बता दें एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके आदेश दिए थे कि लिस्ट बनाई जाए टॉप मोस्ट अपराधियों की और एक बार फिर से ऑपरेशन क्लीन चलाया जाए यूपी में। और लिस्ट में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद समेत 33 के नाम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में फिर से शुरू हुआ है ऑपरेशन क्लीन। बड़ी खबर आपको यूपी से बता दें, यूपी के टॉप मोस्ट अपराधियों की लिस्ट बना दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके आदेश जारी किए थे। डीजीपी मुख्यालय ने बनाई है 33 टॉप मोस्ट अपराधियों की लिस्ट। लिस्ट में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद समेत 33 के नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश में फिर से शुरू होगा ऑपरेशन क्लीन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके आदेश दिए थे कि टॉप मोस्ट अपराधियों की लिस्ट बनाई जाए क्राइम को देखते हुए और उसके बाद डीजीपी मुख्यालय ने 33 टॉप मोस्ट अपराधियों की लिस्ट बना दी है। आपको बता दें लिस्ट में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद समेत 33 लोगों के नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश में फिर से शुरू होगा ऑपरेशन क्लीन और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन शुरू होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एडिटर इन चीफ दुर्गेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेंद्र जी, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन चलाया जाएगा। टॉप मोस्ट अपराधियों की लिस्ट सामने आ गई है। बिल्कुल, ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब 2017 में शपथ ली थी तो इस बात को उन्होंने कहा था कि अपराधियों की जगह या तो जेल में है या उन्हें फिर ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। कई बार उन्होंने शुरुआत में इशारों में कहा, उसके बाद खुलकर कहा कि अपराधियों को मार गिराया जाएगा या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें। वो कुल मिलाकर स्थितियां अब तक लगातार पुलिस हावी थी। जो अपराधी उत्तर प्रदेश में लगातार इनकाउंटर हो रहे थे, हाफ इनकाउंटर हो रहे थे और जो आम जनता इस बात को कहने लगी है कि कहीं न कहीं अपराधियों पर काबू है। लेकिन ये जो हाल की 2-3 घटनाएं हुई हैं, अभी इलाहाबाद में 4 मर्डर हो गए, 2-3 घटनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई हैं। इसी तरीके जो कानपुर नगर के जो चौबेपुर थाना क्षेत्र के विकरू गांव में जो माफिया है विकास दुबे, उसने 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया, उसमें डिप्टी एसपी भी। कारण बहुत सारे हैं सृष्टि, लेकिन इस घटना के बाद खुद मुख्यमंत्री कल आए थे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी और जो परिजन हैं, जो शहीद पुलिसकर्मी हैं, उनके परिजनों को भरोसा दिलाया कि वो इनकी कुर्बानी जाया नहीं होने देंगे, उनका कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। आज ही मुख्यमंत्री ने देर शाम सीधे जो समस्त उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के पुलिस अधिकारियों से, पुलिस अधीक्षकों से, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से बातचीत की, वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की और सीधे सबको ये निर्देश दे दिए कि कोई भी अपराधी, माफिया, गुंडा, कोई भी क्रिमिनल बचने न पाए। एक तरीके से पुलिस ने कह दिया कि अब टूट पड़ो और इस हद तक टूट पड़ो कि कम से कम कोई अपराधी सर न उठा सके। इसी के बाद जो पुलिस, जो गृह विभाग है, जो डीजीपी मुख्यालय है, उसने एक लिस्ट बनाई है, 33 अपराधियों की लिस्ट बनाई है। सृष्टि, आपको बता दूं कि इन अपराधियों में कम से कम तमाम ऐसे अपराधी, अतीक अहमद का आपने नाम लिया, वो गुजरात की जेल में बंद हैं, लेकिन इनके गिरोह बाहर काम कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी पंजाब में बंद हैं, लेकिन उनके गिरोह काम कर रहे हैं। सुभाष ठाकुर जो मुंबई का माफिया है, वो यहाँ फरखाबाद की जेल में, फतेहगढ़ की जेल में बंद है, लेकिन उसका गैंग काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में। इसी तरीके से ओम प्रकाश श्रीवास्तव, बबलू श्रीवास्तव, लोगों को ध्यान होगा, एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय माफिया डान बबलू श्रीवास्तव बरेली में कम से कम 18-20 सालों से बंद है, लेकिन गैंग उसका काम कर रहा है। इसके अलावा करीब 15-20 ऐसे गैंग हैं जो उनके लीडर बाहर हैं या फरार हैं, लेकिन उनके गिरोह काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो बहुत ही ब्रजेश सिंह का नाम, अगर ये सूची है तो ब्रजेश सिंह का नाम लेना बेहद जरूरी है। ब्रजेश सिंह वाराणसी के रहने वाले हैं, एमएलसी भी रह चुके हैं, इस समय भी एमएलसी है वो, लेकिन उनका बाकायदे गैंग है और वो पहले बीजेपी के समर्थन से ही एमएलसी हुए, उनके भाई चुलबुल सिंह भी एमएलसी रहे। तो एक पॉलिटिकल चेहरा ब्रजेश सिंह भी ओढ़ कर रखा है, ब्रजेश सिंह ने भी एक राजनीतिक लबादा ओढ़ कर रखा है। लेकिन मुख्यमंत्री के जो तेवर नजर आ रहे हैं, अब चाहे ब्रजेश सिंह का गैंग हो, चाहे अतीक अहमद का गैंग हो, चाहे जो मुख्तार अंसारी का गैंग हो, चाहे और अन्य गैंग हो, अब उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। दृष्टि
जी दुर्गेन जी, यानी अब ये कहा जा सकता है कि किसी भी प्रकार से अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी चूक यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक कर रहे हैं और लगातार वो अधिकारियों को दिशा निर्देश देते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और कोई भी सरकार, दृष्टि अगर देखें, कोई भी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार का तो शुरू से ही चाल चरित्र चेहरा स्पष्ट है कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन कोई भी सरकार जो भी है वो कतई नहीं चाहती कि अपराधी इस तरह की जो चौबेपुर जैसी, विकरू गांव जैसी वारदात हो, एक साथ 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हों, 7 अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हों, और उसमें जब जांच होती है दृष्टि तो निकल कर आता है कि एक थानेदार ही मिला हुआ था उस थाने का और उसी ने सारी सूचना दे दी। जब एक और तथ्य निकल कर आता है कि जब सीओ पीएससी मांगते हैं तो कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उन्हें पीएससी नहीं देते हैं, तो इस तरह की घटना हो जाती है। ऐसी घटनाओं से सबक लेकर एक तरीके से शासन स्तर पर, सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर मुझे लगता है कल से कुछ असर देखने को मिलेगा। और अगले 24 घंटे विकास दुबे के मामले में फिर एक बार इस बात को पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बेहद गंभीर है इस मसले पर। जो कानपुर का मसला हुआ है जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, मुख्यमंत्री सीधे इस मसले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है, आपको कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। दृष्टि जी दुर्गेन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो इससे साफ यही होता है कि अब किसी भी हाल में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सतर्क दिखाई दे रहे हैं, लगातार उन बैठकें कर रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से शुरू होगा ऑपरेशन क्लीन और किसी भी अपराधी को अब बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें, लिस्ट जारी हो गई है, 33 अपराधियों की, यूपी के टॉप मोस्ट अपराधियों की लिस्ट भी बना दी गई है। अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। रायगढ़ किरोड़ीमल आजाद चौक में एसबीआई एटीएम के सामने हुए लूटकांड का आज रायगढ़ पुलिस ने प्रेस वार्ता करके खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, कल दोपहर को 2 बाइक सवार दिन दहाड़े गोली चलाकर कैश वैन के ड्राइवर और गार्ड को गोली मार दी थी, जिसमें ड्राइवर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी और बाइक सवार लगभग 14 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे, जिसमें आज पुलिस ने कैशवेल लूटपाट का करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 2 गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। उस समय भी वो फायरिंग मुद्रा में उसमें एक आरोपी पुलिस पार्टी पर लगभग हमला ही करने वाला था। पकड़ने के बाद उनके पास से 3 वेपन मिले हैं, जिसमें 2 पिस्टल 9mm पिस्टल कंट्री मेड है, 1 तमंचा है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ के शिक्षा जगत में जो वर्षों से नहीं हुआ वो अब हो रहा है, क्योंकि प्रदेश में है आपकी अपनी भूपेश बघेल सरकार। इसीलिए न सिर्फ नए स्कूलों के निर्माण हो रहे हैं, बल्कि पुराने स्कूलों का उन्नयन भी हो रहा है जोरदार। वैश्विक महामारी के दौर से बच्चों की शिक्षा का कोई नुकसान न हो, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार लेकर आई है ऑनलाइन पोर्टल, जिसका नाम है पढ़ई तुहर द्वार। कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चों के लिए इस पोर्टल में है पूरा पाठ्यक्रम और ढेर सारी जानकारी। साथ ही स्तंभ में जानते हैं बच्चे अपने नायकों के बारे में पूरी कहानी। अब समय से पूरा होगा सिलेबस और बच्चे के पास है बार बार विषय को समझने का बेहतर विकल्प। साथ ही शिक्षकों से मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब। 28 जिले में 40 उत्कृष्ट शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना। साथ ही शिक्षकों को दी जा रही है एडवांस ट्रेनिंग, जो बना रही है बच्चों का भविष्य बेहतर। स्वरोजगार को बढ़ावा देने हाई स्कूल के बच्चों को ITI के साथ मिलकर दिया जा रहा है स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण, जिसके पूरा होने पर मिलता है प्रमाण पत्र। लगातार बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर। अब हम विकास की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। सब मिलकर नया छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित
0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायगढ़ के विधायक प्रकाश नायक और कलेक्टर भीम सिंह कोरोना से बचाव और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मास्क मार्शल नाम का अभियान चलाया गया है, जिसके तहत मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को चेकिंग की जा रही है और उन्हें तत्काल मास्क भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही साथ मास्क न पहनने वालों का चालान भी काटा जा रहा है। बता दें कि पिछले दिनों रायगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई थी, जिसको लेकर ये नियम सख्त कर दिए गए हैं। कलेक्टर के दिशा निर्देश पर यह अभियान लगातार चलता रहेगा। इस अभियान में कई स्वयंसेवक तथा नेहरू युवा केंद्र के युवा भी शामिल हैं। आपका नाम लेके सब लोगे। मैं अपने अंतःकरण से पुलिस ने घर वापसी अभियान के तहत 2 इनामी समेत 7 नक्सलियों से एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव और सीआरपीएफ डीआईजी ने डीएन लाल के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 1 लाख के इनामी जनमिलिशिया कमांडर लखमा मंडवारी, 2 लाख के इनामी हंडमे मंडवारी ने कटे कल्याण एरिया में बड़ेगुड़ा स्थित सीआरपीएफ कैंप में सरेंडर किया है। इन सभी हत्या, मुठभेड़, विस्फोट करने, लेवी मारपीट, सड़क पुल पुलिया को नुकसान, बम लगाने आदि वारदातों के आरोप में शामिल थे। केंद्र सरकार के द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना को छत्तीसगढ़ में लागू नहीं करने के विरोध में NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला राजनांदगांव के सांसद कार्यालय के सामने दहन किया है। NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में जमकर नारेबाजी करी गई है। केंद्र सरकार की योजना को छत्तीसगढ़ में भी लागू करने की बात कही गई है। NSUI द्वारा पूरे सांसद कार्यालय के सामने हमारे द्वारा नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इसका मेन कारण ये है कि कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत प्रवासी मजदूरों के लिए जो रोजगार निकाला गया, उसमें छत्तीसगढ़ के एक भी जिला को शामिल नहीं किया गया। इसके विरोध में छत्तीसगढ़ NSUI द्वारा प्रत्येक 8 सांसदों घर के बाहर और पूरे मुख्यमंत्री घर के बाहर पूरे प्रदेश के छत्तीसगढ़ NSUI के प्रदर्शन किया गया है। बेरोजगारी कोई एक सरकार का मुद्दा नहीं होता है। बेरोजगारी मैं जहाँ तक समझा हूँ कि जो गरीब कल्याण योजना लागू की गई है भारत सरकार के द्वारा, वो छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होने के चलते इन लोगों ने आंदोलन किया है। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि अपने मुख्यमंत्री का पुतला फूके, उनको जगाए और मुख्यमंत्री जी से बोलें कि 25,000 प्रवासी मजदूर जो एक ज़िले में आए हैं या उससे अधिक, यदि किसी एक ज़िले में प्रवासी मजदूर आए हैं तो उस जिले में, उस प्रदेश में वो योजना भारत सरकार के द्वारा लागू की जा रही है। कांकेर में प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में लाखों करोड़ों रुपए लेकर कब्जाधारियों को बांटे जा रहे भूमि स्वामी हक पट्टा के विरोध में शिवसेना द्वारा कलेक्टर कांकेर में माध्यम से मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में शिवसेना ने मांग करी है कि सरकार अपने घोषणा पत्र के मुताबिक छत्तीसगढ़ के प्रत्येक कब्जाधारी निवासी को निःशुल्क भूमि स्वामी हक पट्टा प्रदान करे। साथ ही साथ शिवसेना के जिला प्रमुख ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने 2 साल होने वाला है, फिर भी सरकार ने अभी तक अपना घोषणा पत्र का वादा पूरे नहीं किए हैं। अगर जल्द से जल्द सरकार इस वादे को पूरे नहीं करती है तो शिवसेना द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में समस्त कब्जाधारी जो शहरी हो या ग्रामीण हो, उनको निःशुल्क भूमि स्वामी हक पट्टा दिया जाएगा। किंतु अभी देखने में आ रहा है कि सरकार के नुमाइंदों के द्वारा पूरे प्रदेश भर में शहरी क्षेत्र में कब्जाधारियों को लाखों करोड़ों रुपए की नोटिस भेज करके वसूली प्रारंभ किया गया है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। देश की जनता के उत्तम स्वास्थ्य,
और बेहतर भविष्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा समय से लिए गए निर्णयों के फलस्वरूप देश सुरक्षित स्थिति में है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए रेल मंत्रालय भारत सरकार से विशेष अनुरोध कर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कराया और अन्य राज्यों से श्रमिकों की निशुल्क घर तक सुरक्षित वापसी कराई। संक्रमित या लक्षण वाले श्रमिकों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। शेष श्रमिकों को राशन किट के साथ परिवहन निगम एवं प्राइवेट बसों द्वारा उनके गृह जनपदों में निगरानी समितियों की देखरेख में भेजा गया, जहां उनका दोबारा मेडिकल परीक्षण कराया गया। क्वारंटीन सेंटर में श्रमिकों एवं कामगारों की स्किल मैपिंग कर डेटाबेस तैयार किया गया। छूटे हुए श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराई जा रही है। जिन श्रमिकों के पास होम क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं थी, उन्हें क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया, जहां खाने पीने और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरित किया गया। जिन श्रमिकों के पास अन्य राज्यों के राशन कार्ड थे या जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, उन्हें भी 2 बार निशुल्क खाद्यान्न दिया गया। पूरे प्रदेश में कम्युनिटी किचन के माध्यम से भी फूड पैकेट्स वितरित किए गए। इतना ही नहीं, अन्य जरूरतमंदों को भी भरण पोषण भत्ता दिया गया। आत्मनिर्भर भारत के लिए उत्तर प्रदेश। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं।